हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ये है ड्रैगन बॉल हकाई का चैप्टर 19। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम ओडुसु को देखते हैं। हम वो देखते हैं कि ओडुसु स्पेस में है। इसका मतलब ये है कि गोकू ने उस प्लेनेट को हकाई करके पूरी तरीके से उड़ा दिया है। एंड ओडुसु गोकू से बोलता है कि मुझे ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारे उस मूव ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया है। मुझे नहीं लगा था कि तुम उस प्लेनेट को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे, पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरीके का मूव करके मुझे ज़रा सा भी नुकसान पहुंचा पाओगे या फिर मुझे ज़रा सा भी चोट पहुंचा पाओगे, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये एटीट्यूड तुम्हारा पूरी तरीके से गलत है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं एंड गोकू ओडुसु से बोलता है कि मुझे पहले से ही पता है कि इस तरीके के अटैक से तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने वाला है। मैंने उस प्लेनेट को इसलिए उड़ाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपने नेचर का इस्तेमाल ना करो मेरे खिलाफ, एंड अपने डरपोकों वाले टेक्निक का इस्तेमाल ना करो मेरे ऊपर। एंड ओडुसु बोलता है कि डरपोको वाले टैक्टिक्स। एंड गोकू बोलता है कि जी हाँ, मैं इस तरीके के टैक्टिक्स को डरपोको वाले टैक्टिक्स ही बोलता हूँ। एंड उस शख्स को भी मैं डरपोक बोलता हूँ जो अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं करता लड़ाई में और एनवायरनमेंट के पीछे छुपता है एक कायर की तरह। एंड इसके बाद ओडुसु बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आया है अभी तक कि गॉड बनने का मतलब क्या है। एंड गोकू बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम मुझे क्यों नहीं सिखा देते। एंड ओडुसु बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक गॉड कैसे डोमिनेट करता है। हम गॉड सभी से ऊपर है और हम इस दुनिया की कोई भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ज़रूरत के हिसाब से। तो कोई भी चीज़ें हमारे नीचे हो, यानी कि यूनिवर्सेस, प्लैनेट, मॉर्टल्स, इन सभी का हम इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बनाया इसलिए गया है ताकि हम जैसे गॉड इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करके उसे डोमिनेट कर सके, और ये हमारा हक है और ये एक तरीके से पार्ट है डिवाइन रोल का। एंड गोकू बोलता है कि बंद करो अपनी बकवास बातें, ये सारी बातें नॉनसेंस है। एक गॉड को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। एंड ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाए एंड उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करें जो हमसे नीचे है। उनका बेनिफिट लेने से अच्छा हम उनके लिए बेनिफिट बने, हमें इस तरीके का कोई काम करना है। एंड ये सुनने के बाद ओडुसु बोलता है कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो तुम। अगर हम गॉड वो है जो कि हर चीज़ को रूल करते हैं, तो अगर हम उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ें हमारे नीचे है अपने बेनिफिट के लिए, इससे उन चीज़ों का बेनिफिट हो रहा है जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गोकू बोलता है कि अब बकवास बातें बहुत हो चुकी है, अब मैं तुम्हारी एक भी बेकार की बात नहीं सुनने वाला हूँ। एंड ओडुसु बोलता है कि तुम एक गॉड तो बन चुके हो, पर तुम्हारा हार्ट अभी भी एक मॉर्टल की तरह ही काम कर रहा है। तुम जैसा कोई जो अपने हार्ट की सुनता है एंड उसका हार्ट एक मॉर्टल जैसा काम कर रहा है, वो कभी भी एक अच्छा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर एक अच्छा गॉड नहीं बन सकता। एंड गोकू बोलता है कि तैयार हो जाओ ओडुसु, अभी यहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जिसके अंडर आके तुम अपने आप को बचा सकते हो। मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू को अपने फैमिली मेम्बर्स याद आने लग जाते हैं। एंड ओडुसु बोलता है कि कम ऑन सन गोकू। तभी गोकू को कुछ ख्याल आता है एंड गोकू बोलते हैं कि इसके क्लोथ्स तो बिल्कुल ही मिस्टर पाइकॉन की तरह है। एंड हम देखते हैं कि ओडुसु भी बिल्कुल तैयार होता है गोकू का सामना करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि गोकू बड़ी तेज़ी से ओडुसु की तरफ जा रहा होता है। एंड इस बार क्योंकि लिए स्पेस में हवा नहीं है, इसके लिए गोकू उसे छू पाता है। एंड हम देखते हैं कि दोनों के मुक्के आपस में आकर टकराते हैं। इन दोनों के मुक्के आपस में आकर टकराने की वजह से एक बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्लास्ट होता है। एंड हम देखते हैं कि गोकू का ये पंच इतना पावरफुल था कि हम देखते हैं कि ओडुसु लगातार पीछे खिसका जा रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि गोकू भी ओडुसु का पीछा कर रहा होता है एंड ये चीज़ ओडुसु भी देख लेता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ओडुसु एक तरीके का अटैक शूट कर देता है गोकू के ऊपर। एंड जैसे ही गोकू उस अटैक की तरफ बढ़ता है, हम देखते हैं कि ओडुसु गोकू के पीछे आ जाता है, पर हम देखते हैं कि ओडुसु के झांसे में गोकू नहीं आता। एंड हम देखते हैं कि ओडुसु एक पंच मार देता है गोकू को, पर उस पंच को गोकू रोक देता है। असल में ओडुसु ने वो एनर्जी अटैक इसलिए किया था ताकि वो गोकू का ध्यान भटका सके। एंड जैसे ही गोकू उस पंच को रोकता है, गोकू बोलता है कि क्या तुम इसे पंच बोल रहे हो? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल पंच आखिर होता क्या है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक पंच मारता है ओडुसु को। एंड ये पंच इतना पावरफुल था कि ओडुसु लगातार पीछे खिसका जा रहा होता है। एंड ओडुसु जाकर सीधा एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से जाके टकराता है एंड वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से टूट जाता है। इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से टकराने के बावजूद ओडुसु रुकता नहीं है एंड ओडुसु और भी ज़्यादा पीछे खिसका जा रहा होता है। पर हम देखते हैं कि ओडुसु अपने आप को रोकता है और अपने आप को संभालता है। तभी वो देखता है कि गोकू बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा होता है।
जैसे ही गोकू ओडुसु की तरफ बढ़ता है हम देखते हैं कि ओडुसु उन पत्थरों का इस्तेमाल करके गोकू को कुचलने लग जाता है उन पत्थरों के बीच। तभी हम देखते हैं कि उन पत्थरों के ढेर से एक आवाज़ आती है, हक्काई। एंड जैसे ही गोकू हक्काई करता है हम देखते हैं कि उन पत्थरों का भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि उस धूल के बीच ओडुसु गोकू की तरफ आ रहा होता है। एंड ओडुसु बोलता है कि टॉर्नेडो फिस्ट। एंड गोकू इस चीज़ को नोटिस नहीं करता एंड ओडुसु ये अटैक गोकू को ऊपर करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो ये अटैक करता है हम देखते हैं कि गोकू टॉर्नेडो के बीच घिर जाता है। एंड हमें याद है कि इस तरीके का अटैक पाइकॉन ने भी किया था गोकू के ऊपर। एंड इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि गोकू लगातार एक के बाद एक पत्थरों से टकरा रहा होता है और लगातार पीछे खिसका जा रहा होता है बड़ी तेज़ी से। एंड फाइनली हम देखते हैं कि गोकू भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से जाके टकराता है। एंड गोकू बोलता है कि ये आदमी तो काफ़ी ज़्यादा टफ है मेरे लिए, मैं अपने फुल पावर के साथ भी इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर मैं किस तरीके की कोशिश और करूँ ताकि मैं इसे हरा पाऊँ। एंड आखिर मैं किस तरीके की गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं इसे नहीं हरा पा रहा हूँ। आखिर मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ। एंड इसके बाद ओडुसु बोलता है कि तुम जैसा कोई जिसका हार्ट एक मॉडल की तरह काम करता है वो कभी भी एक एक्सीलेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन सकता है। एंड इसके बाद गोकू अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बेवकूफ़ अपने आप को समझता क्या है एंड ये अभी बात किससे कर रहा है कैसे पता है। एंड आखिर ये हम मॉडल्स को समझता क्या है। मैं अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ पर मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि मेरा ओरिजिन एज अ मॉडल ही हुआ था और मैंने उससे ये भी बोला था कि मैं फ़ाइट करूँगा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह। और जिस वजह से मैं अभी एक ऐसे फाइटिंग स्टाइल में लड़ाई कर रहा हूँ जो कि पूरी तरीके से अलग है, पूरी तरीके से अलग है उन चीज़ों से जो चीज़ें मैंने सीखी थी अपने पूरी ज़िंदगी में। एंड गोकू को वो टाइम याद आ रहा होता है जब वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रिचुअल में जाने वाला था। तब उसे क्रिलिन ने ये बोला था कि अपने आप को कभी मत भूलना एज अ मॉर्टल एंड एज एन अर्थलिंग। एंड मास्टर रोशी ने उसे ये बोला था कि टर्टल स्कूल का पूरा पावर दिखाना उन गॉड्स को। एंड गोकू इसके बाद बोलता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे पता है कि मैं सन गोकू हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, पर मैं ये नहीं भूल सकता कि मैं वो सैयन हूँ जो अर्थ में पला बड़ा है। अगर मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी मैं क्या हूँ पर उसे डिनाई के करे बिना जो मैं पहले था, तो मुझे ये बात पता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ओडुसु अपने हाथ में एक अटैक बना लेता है जिसका नाम होता है लाइटनिंग स्पीयर। एंड वो ये अटैक गोकू की तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने वाला होता है। एंड जैसे ही गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है हम देखते हैं कि गोकू के पीछे जो पत्थर था वो पत्थर बिल्कुल ही चकनाचूर हो जाता है एंड गोकू वहाँ से बच जाता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके। एंड हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने के बाद उस अटैक के पावर को देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ओडुसु गोकू के पीछे आ जाता है एंड ओडुसु गोकू को बोलता है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो गोकू। एंड हम देखते हैं कि ओडुसु ये पंच मारने में कामयाब हो जाता है एंड ओडुसु ये पंच गोकू के छाती के आर पार कर देता है। एंड ओडुसु को ऐसा लग रहा होता है कि वो ये फाइट जीत चुका है। एंड तभी हम देखते हैं कि गोकू की पूरी बॉडी वहाँ से वैनिश हो जाती है एंड ओडुसु को पता चलता है कि ये गोकू का एक आफ्टर इमेज टेक्निक था। एंड असल में गोकू ओडुसु के पीछे था एंड गोकू अपने हाथों में एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बना लेता है एंड वो इस अटैक को ओडुसु की तरफ फेंक देता है। जैसे ही हम देखते हैं कि ओडुसु उस अटैक से अपने आप को बचाता है एंड उस अटैक को डॉज करता है, हम देखते हैं कि गोकू यामचा वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है जिसका नाम होता है वुल्फ फैंग फिस्ट। एंड हम देखते हैं कि वो एनर्जी लगातार पीछा कर रही होती है ओडुसु का। एंड गोकू ओडुसु से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये एक टेक्निक है, वो भी एक मॉडल का। एंड हम देखते हैं कि ओडुसु उस अटैक से अपने आप को बचाता है एंड उस अटैक की तरफ एक एनर्जी अटैक शूट कर देता है अपना, जिसके वजह से वो दोनों एनर्जी अटैक टकराने की वजह से एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। जैसे ही वो ब्लास्ट होता है हम देखते हैं कि गोकू ओडुसु के पास आ जाता है एंड ये चीज़ ओडुसु देख लेता है। एंड गोकू बोलता है कि अब एक और टेक्निक देखने के लिए तैयार हो जाओ ओडुसु। एंड इसके बाद गोकू टीएन वाली टेक्निक का यूज़ करता है जिसका नाम होता है टायोकेन, जिसके वजह से हम देखते हैं कि ओडुसु को कुछ भी दिख नहीं रहा होता एंड ओडुसु का पंच गोकू बड़ी आसानी से डॉच कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू क्रिलिन का टेक्निक यूज़ करने लग जाता है एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्क बना लेता है अपने हाथों में। एंड हम देखते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव डिस्क बनाने के बाद गोकू ओडुसु की तरफ शूट कर देता है एंड ओडुसु बोलता है कि बेवकूफ़ कह के अभी भी ओडुसु की आंखें बंद होती है, यानी कि ओडुसु अब कुछ देख नहीं सकता थोड़ी देर के लिए। एंड हम देखते हैं कि गोकू एक के बाद एक डिस्ट्रक्टिव डिस्क बना के ओडुसु को चारों तरफ से घेर लेता है। ओडुसु बोलता है कि मुझे दिख नहीं रहा है, ये मुझे पता है, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अटैक मेरे नज़दीक आ रहा है, ये मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि ओडुसु चिल्लाता है एंड ओडुसु बोलता है कि दैट्स बॉल। एंड एक बैरियर आके ओडुसु को पूरी तरीके से घेर लेता है एंड उस बैरियर से निकलती हुई एनर्जी डिस्ट्रक्टिव डिस्क को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। एंड ओडुसु बोलता है कि जब तक मैं इस डिफेंस फील्ड के अंदर हूँ तब तक तुम्हारा कोई भी अटैक मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है।
एंड इसके बाद ओडोसू बोलता है कि पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके बाद ओडोसू धीरे धीरे अपना आँखें खोलता है एंड ओडोसू बोलता है कि क्योंकि अब मेरा विजन लौट आया है। एंड तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से ओडोसू के सामने आ जाता है कामेहामेहा लेके। एंड ये देखकर ओडोसू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। ओडोसू बोलता है कि क्या? एंड गोकू ओडोसू से बोलता है कि मॉर्टल के पावर और मॉर्टल के टेक्निक्स को फील करो। ये होता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन कामेहामेहा। हम देखते हैं कि गोकू मास्टर रोशी का सिखाया हुआ कामेहामेहा शूट कर देता है ओडोसू के ऊपर, वो भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से। एंड ये अटैक ओडोसू को लग जाता है। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर।